तो फिलॉसफी ऑफ डेथ के लेक्चर सीरीज़ में और आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोल क्या होता है। हमने फिलॉसफी ऑफ डेथ का लेक्चर 1 बनाया था जिसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था, ऊपर से छू के निकले थे, बट भैया देखो ऐसा है, अगर डेप्थ में घुसना है तो सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि डेथ के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने से पहले जो एंटिटीज़ और जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स मटीरियलिस्टिक है, वो स्पिरिचुअल है, वो क्या है, उनको टर्म्स नहीं देंगे, बट कोई भी एक ऐसी चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं जो डेथ से रिलेटेड है। उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आत्मा, आत्मन या सोल। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है कि किसी के मरे में इंसान जाता है, किसी के फ्यूनरल में जाता है। अगर मरे आपको बहुत ज़्यादा भारी शब्द लग रहा है तो वहाँ पे किसी की चिता पड़ी होती है, किसी की लाश या किसी की बॉडी पड़ी होती है, तो उसको लाश, बॉडी, चिता क्यों कहा जाता है? सोल, आत्मा या आत्मन एक तरीके से तुम समझ लो लिटमस टेस्ट होता है। जैसे अपने स्कूल में अपन लोगों ने पढ़ा होगा कि लिटमस टेस्ट क्या होता है, कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है ना। तुम लिटमस पेपर पे चीज़ डाल रहे हो, लाल हो जा रहा है तो एसिडिक है, नीला हो जा रहा है तो बेसिक है ना। यह हमने हमेशा से पढ़ा है, शायद अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ी थी साइंस। अभी सोल जो है वो एक तरीके से लिटमस टेस्ट है एक इंसान, एक ये बताने का कि वो जीवित है या मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है, मौत आ चुकी है, ही इज़ नॉट अलाइव एनी मोर। तो तुम जाते हो, घबराहट होती है एक लाश की, लोग शक्ल भी नहीं देखना चाहते कि ऐसा तो नहीं कि फिजिकली वो ख़त्म हो चुका है, दैट पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट, बट उसकी आत्मा जो है, उसकी सोल जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सोल के ऊपर थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देंगे। आप सोल के ऊपर प्री सोक्रेटिक एरा से लेते हुए सोक्रेटिक एरा से जाते हुए बाद में भी बहुत चर्चा करी गई है। अब्राहमिक रिलीजन्स में भी इसके बारे में चर्चा है, इंडियन फिलॉसफी में भी इसके ऊपर चर्चा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिलॉसफी ऑफ डेथ, फिलॉसफी ऑफ सोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बात करेंगे कि सोल ने क्या चीज़ें अच्छी करी, क्या चीज़ें गलत करी, और सोल से रिलेटेड वैल्यू थ्योरीज एंड मेटाफिजिक्स रिलेटेड टू सोल। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, मैं अगर यहाँ देखूंगा तो वो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं मेरे खुद के, तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा। सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं सोल का अकॉर्डिंग टू गूगल, क्योंकि सब गूगल के ऊपर सबसे प्रख्यात वही चीज़ है जिस पर जाके सबसे पहले इंसान टाइप करता है, तो सबसे पहले हम जाते हैं। अब गूगल भैया ने 2 डेफिनेशन दी हुई है सोल की, आत्मा की। द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन दैट इज बिलीव टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर द बॉडी इज डेड, नंबर 1। ठीक है, एक स्पिरिचुअल, क्योंकि अब क्या है, गूगल है, एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। स्पिरिचुअल अपने में ही एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट स्पिरिचुअल विच इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल, विच इज़ मेटाफिजिकल, विच इज़ बियॉन्ड योर एम्पेरिकल एविडेंसेस दैट यू कैन प्रोवाइड। एम्पेरिकल मतलब बियॉन्ड योर सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, विजन, टच, उससे बाहर है, वो है स्पिरिचुअल। तो एक ऐसी चीज़, आत्मा एक ऐसी, क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद तुम ये नहीं बता सकते कि उसकी आत्मा का क्या हुआ, क्या वो एग्जिस्ट करते नहीं करते। यही हमारा सेगमेंटेशन मोनिज्म डुअलिज्म में चला जाता है, मोनिस्ट और डुअलिस्ट आ जाते हैं, जहाँ पे एक पक्ष कह रहा है कि भाई या तो सिर्फ आत्मा होती है, स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इममटीरियल पार्ट ऑफ बॉडी, या समझ लो एक ऐसी वेग चीज़ होती है, या तो सिर्फ शरीर होता है, बॉडी होती है। एक तरफ तुम्हारे आते हैं जो बोलते हैं कि दोनों एक साथ होता है, एक जर्नी के तरह है, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारी माइंड एक साथ एग्जिस्ट कर दिए, तुम मरते हो, वो दोनों, तुम्हारा बॉडी ख़त्म हो जाती है लेकिन स्पिरिट एग्जिस्ट, या सोल एग्जिस्ट। तो ये पहली डेफिनेशन है, स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन दैट इज बिलीव टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर द बॉडी इज डेड। अब वो बॉडी ख़त्म हो चुकी है प्रेजेंट वर्ल्ड में, लेकिन हो सकता है मेटाफिजिकल रेल्म में वो ट्रांसेंड कर गई, वो आगे बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन है द इनर पार्ट ऑफ अ पर्सन कंटेनिंग हिज हर डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंस कैसे आता है। अब हम यहाँ पे न्यूरोबायोलॉजी या न्यूरो साइंस में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करेंगे कि एक इंसान की इनेट फीलिंग्स होती हैं, अंदरूनी फीलिंग्स होती हैं।
इमोशंस होते हैं, जिसको इमोशनल कोशेंट का भी एक ब्रांच में तुम लेके जा सकते हो कि ये पर्सनैलिटी ये तुम हो। अगर तुम देख रहे हो मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर अपने आप से ये सवाल पूछोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुमको क्या सेट ऑफ पर्सनैलिटीज़ है तुम्हें, जो तुम्हें बताती है व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपनी पहचान कैसे करते हो। मेरा ये हमेशा से कहना है कि योर आइडेंटिफिकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ योरसेल्फ विद अदर्स। सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा दारू पीता है, मैं वो नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि वो बी है, मैं ए हूँ, ए में ये गुण हैं कि हम इतनी दारू नहीं पीते, मैं इतनी दारू नहीं पीता, तो आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। तो मेरी आइडेंटिटी उससे डिफरेंट है, मेरी आइडेंटिटी इससे डिफरेंट है क्योंकि ये एक नार्सिसिस्टिक इंसान है, ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरे पे प्रोजेक्ट करता है, ये अपनी गलती कभी नहीं मानता या मानती, ये कभी सॉरी माफ़ी नहीं मांगता, ठीक है। तो मैं इनसे डिफरेंट हूँ क्योंकि मैं सॉरी बोलता हूँ, बोलती हूँ। तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, दूसरों से डिफरेंसेस क्रिएट करके तुम एक अपनी आइडेंटिटी पहचान कर सकते हो। तो दो डेफिनेशन हो गई। अब जो है ग्रीक्स आए ग्रीक्स ने बोला कि अ सोल इज व्हाट द ह्यूमन बीइंग्स रिस्क एंड लूजेस इन डेथ। अब ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड थॉट है और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिकॉर्डिंग चल रही है, इन डेप्थ थॉट है। ग्रीक्स आके ये कहते हैं कि भैया सिंपल भाषा में तुम पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो तुम्हें और तुम्हारी सोल को, इफ सोल एग्जिस्ट, एक रिस्क में डाल रही है। तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, रिस्क ये है कि गाड़ी तुम्हें मार सकती है, भले तुम कितना देख लो इधर उधर, कोई रॉन्ग साइड से आके तुम्हें ठोक देगा, रिस्क है। और वो रिस्क क्या है? तुम्हारी डेथ हो जाएगी, बहुत बड़ा रिस्क है, तुम ले रहे हो। दूसरा रिस्क ये है कि भाई तुम जाके अपने बाप या माँ से डायरेक्ट बहस कर रहे हो, नहीं मैं तो गोवा की ट्रिप पे जाना चाहता हूँ भैया, कुछ भी कर लो, मैं तो पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, मेरा दोस्त मुझे धक्का नहीं देगा, मैं तो जाता हूँ, भले तुम्हारे पिताजी तुम्हें इतनी ज़ोर का चमाट मारे, तुम्हारा सर जाके दीवार पे लगे, तुम्हारी वहीं मृत्यु हो सकती है, मौत आ सकती है, लेकिन स्टिल यू टेक दैट रिस्क। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये हो गई कि भाई ह्यूमन बीइंग इस चीज़ को रिस्क करता है और इस चीज़ को लूज कर देता है डेथ में। यू लूज, जैसे बोलते हैं ना, यू लूज योर टेम्परामेंट व्हेन यू आर एंग्री। तुम अपना टेम्परामेंट खो देते हो, अपना जो बैलेंस है वो खो देते हो। वैसे ही ग्रीक्स ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया वाइल परफॉर्मिंग योर डेली टास्क। उसके बाद आफ्टर डेथ ग्रीक्स ने कहा कि एक इंसान अंडरवर्ल्ड में जाता है और अंडरवर्ल्ड में उसके साथ वही होता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में कहा, जो कर्मा का हमारा शब्दकोश अगर हम लोग ले, कर्मा हो गया, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो सब तुम्हारे साथ अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। और अगर तुम्हारे कर्म बहुत बुरे हैं तो तुमको अंडरवर्ल्ड में भी जगह नहीं मिलती। तो अंडरवर्ल्ड एक पैरेलल है। पैरेलल मतलब पैरेलल जो जब मैं शब्द बोलूँ पैरेलल मतलब कि हम साथ लेके चल रहे हैं। पैरेलल है ऑफ हेल, ऑफ नर्क, ऑफ जहन्नम, राइट। अंडरवर्ल्ड जो ग्रीक मानते थे, अच्छे कर्म करोगे तो अंडरवर्ल्ड में या तुमको मौत के बाद एक अच्छा ही ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन बुरे कर्म करोगे तो अंडरवर्ल्ड में जगह भी नहीं मिलने वाली, ऐसे लाले पड़ जाएंगे। अब थोड़ी सी होमर के बारे में अगर हम बात कर ले तो होमर जो थे एक पोएट थे 450 BCE बिफोर कॉमन एरा में। अब वो कहाँ पैदा हुए ये ठीक से किसी को पता नहीं है, बहुत जगहों तो एक साथ पैदा नहीं हुए, बहुत जगहों पे ऑब्वियसली, बट 6-7 शहरों में कहा जाता है कि कोई शहर क्लेम करता है हमारे यहाँ पैदा हुए थे, कोई शहर क्लेम करता है हमारे यहाँ पैदा हुए थे। एक पोएटिक लेजेंड थे, जैसे शेक्सपियर थे प्लेराइट, महान लेखक, वैसे ही होमर एंशिएंट ग्रीस में हर बच्चे को, हर इंसान को, बच्चे से लेकर बूढ़ा, उनकी पोएट्री पढ़ता था। अब क्या था कि होमर अपनी उसमें बोलते थे पोएट्री में कि सिर्फ इंसानों के पास सोल है, सिर्फ इंसानों के पास सोल है, क्योंकि सोल के पास एक शक्ति है चेंजेस लाने की, चीज़ मूव करने की। मैंने ये कलम उठाया, टेबल से कलम उठाया, मैंने ये लैपटॉप उठाया, ये कैसे उठाया मैंने? क्योंकि मेरी सोल है, मेरी सोल के पास एक शक्ति है इसको उठाने की। तो इस आर्ग्यूमेंट पे आए भैया थेलीज ऑफ माइलिटस। हमने प्री सोक्रेटिक और सोक्रेटिक लेक्चर्स में ये इनके बारे में पढ़ा है, थेलीज के बारे में। 5वीं 6वीं शताब्दी में इनका पैदा हुए, काम वाम इनका हुआ, और
इन्होंने ये कहा कि भाई उमर भैया जो कह रहे हैं, उमर बाबा जो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ह्यूमंस की सोल है, सिर्फ इंसान के पास सोल है, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो भैया मैग्नेट की भी सोल होनी चाहिए। मैग्नेट से सपोजिंग ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास तुम कुछ लाते हो तो उससे चिपकना शुरू हो जाता है, तो भाई मैग्नेट के पास भी सोल होनी चाहिए ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट के बारे में लोग बात कर रहे थे, इस लॉजिक के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि ओनली ह्यूमंस वे थॉट टू have souls, but later on the Greek term which was ensouled, which meant alive, gave birth to the concept that everything is living and has a life। एक ensouled का concept आया, उसमें ग्रीक का अलग से टर्म है जिसका मतलब है alive। थेलीज ने दिया, उसके बाद बहुत इसके बारे में चर्चा होने लग गई कि अगर इंसानों में सोल है और हम चीज़ें कर सकते हैं, चीज़ें उठा सकते हैं, रख सकते हैं, तो ऐसे ही मैग्नेट हो गया, हवा हो गई, सब में एक सोल है, सब में दे आर इंस्लेव्ड, एक उसमें लाइफ है, उसमें दे आर अलाइव, इट इज़ अलाइव, कोई भी ऑब्जेक्ट अलाइव है, राइट। अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हुए ये बात हुई कि इसमें बहुत तर्क वितर्क चलने लग गया, झगड़ा चलने लग गया, और झगड़ा ये चलने लग गया कि भाई अंडरवर्ल्ड में तो मैग्नेट की कोई जगह नहीं है, भाई मैग्नेट को तुम क्या पनिशमेंट दोगे, मैग्नेट को तुम कहाँ ललकारोगे, दुत्कारोगे, है ना। मैग्नेट की तो कोई औकात नहीं है, तुम हेल में जाओ, नर्क में जाओ, किसी भी किताब में देखो जिसमें अंडरवर्ल्ड हेल नर्क की बात चल रही है, उसमें मैग्नेट्स के बारे में कुछ बात चल रही है, या ऐसी एबायोटिक चीज़ जो अलाइव नहीं है, हम लोग जो सोचते हैं लाइव नहीं, उसके बारे में बात चल रही है, नहीं। तो भाई इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये कहा गया कि भाई देखो, चूंकि अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि भाई सोल सिर्फ ह्यूमंस की होती है, आत्मा सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की होती है, तो उसको कंफ्यूज मत करो, ए बायोटिक चीज़ें, फालतू चीज़ें बीच में मत ला के भेजा मत खाओ हमारा। क्योंकि मैग्नेट को तुम क्या बोलोगे, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो इसलिए अंडरवर्ल्ड में उसके बुरी डीड्स हैं, अच्छी डीड्स है, कैसे जस्टिफाई करो भाई, इंसान के तो डीड्स जस्टिफाई होते हैं ना जो वो करता है। तो इससे एक और नई चीज़ निकल के आई कि भाई इंसान की सोल, या जो सोल होती है, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑल्सो वो डिफाइन करती है कि तुम कैसे, तुम्हारे डिज़ायर्स क्या है, तुम कैसे जी रहे हो, तुम कैसे खा रहे हो, तुम कैसे आराम फरमा रहे हो, तुम्हारे क्या, तुम करेजियस हो कि नहीं हो, ये सब चीज़ें तुमको डिफाइन करती है कि नहीं करती है, जो तुमको बनाती है कि तुम्हारे एक्ट जो तुमने करे, या जो तुम्हारे डिज़ायर्स थे, मॉरल थे, इमॉरल थे। पैसा कमाने का डिज़ायर, मॉरल जब तक रहता है तो तुम अच्छी तरीके से पैसा कमा रहे हो, सही काम करके कमा रहे हो। इमॉरल हो जाता है जब तुम गांजा बेच के पैसा कमा रहे हो, हेरोइन कोकेन बेच के पैसा कमा रहे हो, तो इमॉरल हो जाता है। अब एक और आए, फिलोसफर कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त सब फिलोसफर होते थे, बट एक फिजिशियन थे वो, हिपोक्रेटिक ने ये कहा, उनकी एक टेक्स्ट थी, हिपोक्रेटिक टेक्स्ट थे, हिपोक्रेटिस था उनका नाम, हिपोक्रेटिक टेक्स्ट थे, एज वाटर्स एंड प्लेसेस। जैसे हिपोक्रेटिक ओथ जो होती है, जो डॉक्टर्स लेते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा वो होता है। 3 इडियट्स मूवी जिसने देखी है उसमें वो होता है ना, जब राजू रस्तोगी के पिताजी को बिठा दिया जाता है स्कूटी पे, स्कूटी से पहले तो वो बोलती है करीना कपूर की भाई हिपोक्रेटिस ने तो लगा दी वाट डॉक्टरों की, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, वही है हिपोक्रेटिस। तो ये ग्रीक फिजिशियन थे, इन्होंने कहा कि सोल जो है एक पार्ट, एक प्लेस है फॉर करेज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्या तुम, करेज क्या है, अगर मैं पूछूं क्या है करेज, कायरता का उलट होता है करेज, कि तुम कायर नहीं हो, जो कायर नहीं है वो करेजेस है उस वक्त, उस टाइम पे ग्रीस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब क्या है कि इसी से एक और चीज़ रिलेट होती है, द सोल लर्न्स ऑल ऑफ दिस नॉट बाय इट्स इनेट नेचर बट बाय लॉ। करेज कैसे सिखाया जाता है, बाय लॉ तुम्हें सिखाया जाता है। तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना है, पेट्रियाटिक होना है, अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, तभी तुम्हारी सोल करेजियस बनेगी। तुम जाओ बैटल फील्ड में, रणभूमि में, या जाके तुम युद्ध में अपनी जान दे दो। करेज कैसे हो, अगर जान नहीं दोगे वापस आओगे, तुम एक कायर हो, करेजियस नहीं हो, समझे मतलब। तो तुमको पॉलिटिकली वो कहा जा रहा है, अंडर लॉ तुम्हें वो कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो तुम्हें कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी करेजियस। तो वो एक्सटर्नली फैब्रिकेटेड, ऊपर से उड़ाई हुई एक चादर है जो है करेज। एंशिएंट ग्रीस में जो जजेस होते थे वो भी ये कहते थे कि मतलब सोल का इतना बोलबाला था, इतना उस वक्त सोल के कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा थी कि वो ये कहते थे, टेक अवे फ्रॉम द अक्यूज्ड द सोल दैट प्लान्ड द क्राइम, है ना। अगर तुम
गलत काम कर रहे हो तो तुम्हारी सोल को दोष दिया जाता था। ये कहा जाता था कि तुमसे तुम्हारी सोल छीन ली जाए तुम्हें मार के। सोल को एक गिफ्ट, एक प्रेशियस गिफ्ट समझा जाता था, एक तोहफा समझा जाता था जो कि तुमको गॉड्स ने ऊपर से भेजा है। और उस तोहफे को जो बर्बाद कर रहा है वो वैसे ही ज़िंदगी में बर्बाद है। तो जजेस कहते थे कि इस अक्यूज, जो ये गिल्टी इंसान है जिसने कांड किया, जिसने क्राइम किया, उससे सब कुछ ले लो। सब कुछ लेने का मतलब उससे उसकी आत्मा खींच लो बाहर, मार दो उसको। अब हर एक इंसान अपनी सोल को एक मोरालिटी देता है, मॉरल वैल्यूज़ देता है, मॉरल सिस्टम देता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वैल्यू थ्योरी में, फिलॉसफी ऑफ डेथ एंड वैल्यू थ्योरी। तो ये लेक्चर इतना ही रखना था। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन देखते रहना, मैं डिस्क्रिप्शन में चीज़ें डालते रहता हूँ। कोर्सेज आ रहे हैं मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक्स, तो देखते रहना। और मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलो भैया।